प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं सतपुड़ा अब तक। आज हमारे साथ पाताखेड़ा के वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद योगेश बर्डे जी हैं और हम इनसे जानने का प्रयत्न करेंगे कि नगरपालिका परिषद सारनी में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसी क्या उथल पुथल हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार होने के बाद भी इन्हें आंदोलन जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। आपका सतपुड़ा अब तक में हार्दिक स्वागत है। आपके माध्यम से सोशल मीडिया पर डाला गया कि 28 के बाद नगरपालिका परिषद सारनी की कार्यप्रणाली को लेकर आपके माध्यम से धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि वर्तमान परिवेश में सांसद, विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष सभी आपके हैं। ऐसे में आंदोलन का रास्ता चुनना आखिर क्या वजह है? सारनी नगरपालिका में जब से हमारे अध्यक्ष श्री किशोर बर्दे जी विराजमान हुए हैं और सीएमओ सीके मेश्राम, ये दोनों की जुगलबंदी इस कदर चल रही है कि ये न पार्षदों को समझ रहे हैं वहां, न किसी को। ये दोनों अपने स्तर पर पूरा शासन का, पैसे का इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं और सीधे तौर पे कुछ चुनिंदा पार्षद ठेकेदारों को सीधे लाभ पहुंचा रहे हैं। जैसे कि अभी एक मामला सामने आया है, परिषद द्वारा मठारदेव बाबा के मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने के लिए परिषद ने कुछ कार्यक्रमों को पास किया, जिसमें मुंबई से अच्छे कलाकारों को बुलाने का निर्णय लिया गया था। जैसे धार्मिक कलाकार जैसे अनुराधा पौडवाल हो गई, इस लेवल के, मतलब एक कार्यक्रम कम से कम इस लेवल का कराना था। और परिषद ने कवि सम्मेलन के विषय में परिषद के सारे पार्षदों ने भाई ये निर्णय लिया कि पिछली बार कवि सम्मेलन हो चुका, इस बार नहीं कराएंगे। उसके बावजूद समझ में ये नहीं आ रहा है कि अध्यक्ष और सीएमओ ने किसके दबाव में परिषद में उस प्रस्ताव को गिराने के बावजूद कवि सम्मेलन कराया। और 15 माह में ये दूसरी बार सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी हुए हैं वहां पर बाबा मठार मेले में, पिछली बार भी वो चुनिंदा 2 ठेकेदारों को ही सीधे तौर पर एक नियम लगाकर, ठेका ऑनलाइन जरूर था लेकिन उसमें एक ऐसा नियम लगा दिया गया था कि सिर्फ सीधे उनको लाभ पहुंचे, उन्हीं को मिले। ये नियम विरुद्ध है। आप उठा के देख सकते हैं कि आज से 1 साल पहले बाबा मठारदेव का जो मेला हुआ था उसमें भी वही 2 लोगों ने उन कार्यक्रमों को किया था और अभी भी नियम लगाया गया वैसा ही, और वो 2 लोगों को सीधे तौर पर अध्यक्ष और सीएमओ ने लाभ पहुंचाया। 12 जनवरी को वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद श्री दशरथ सिंह जाट के माध्यम से भी नगर पालिका परिषद सारनी के माध्यम से जो श्री 1008 बाबा मठारदेव मेला जो आयोजित हुआ, उसमें जो अतिथि आए, अतिथियों के स्वागत सत्कार में भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद निर्वाचित है उनको दरकिनार करके स्वागत सत्कार का कार्यक्रम किया गया था। उसमें भी विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। उस समय भी पार्षदों को पूछा नहीं गया था। देखिए, मेला जो लगता है और मेले में जो व्यवस्थाएं और सारी जो जवाबदारी होती है वो नगरपालिका परिषद सारनी की होती है, परिषद की होती है, पार्षदों की होती है। ठीक है, तो वहां पर अगर हम किसी अतिथि को बुला रहे हैं तो उन अतिथियों के स्वागत के लिए पार्षदों को बुलाया जाए। भाई अगर पार्टी में कोई पदाधिकारी है तो ठीक है, वो पार्टी फोरम पर है पदाधिकारी, उनका सम्मान हम पार्टी फोरम पे करेंगे। लेकिन नगर पालिका में ठेकेदार के रूप में अगर आ रहे हैं तो उनको परिषद का सम्मान करना होगा। और वहां पर जो अतिथि आए थे उनके स्वागत के लिए पार्षदों को जाना था, अध्यक्ष सीएमओ ने पार्षदों को भिजवाना था, एक पूरा मैनेजमेंट बनाना था कि भाई ये करेंगे स्वागत। लेकिन वहां पर हुआ ये कि वही ठेकेदार जिनकी मैं बात कर रहा हूं स्वागत को लेकर, उनने हमारे वार्ड क्रमांक 36 के पार्षद दशरथ सिंह जाट के साथ अभद्रता करी, अपशब्द कहे, तो ये न्याय संगत नहीं है, ये ठीक नहीं है। इस बार भी चर्चा का बाजार गर्म है कि नगरपालिका परिषद सारनी के माध्यम से बाबा मठारदेव मेले में 80 लाख से अधिक का खर्चा किया गया है, जबकि इसका बजट स्वीकृत जो था वो 40 लाख का था। तो जब 40 लाख का बजट था तो 40 लाख अतिरिक्त खर्च करना क्या औचित्य था, सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जितना सैंक्शन था थोड़ा बहुत भाई 10% ऊपर किया जा सकता है,
लेकिन अगर इस तरह की आपके द्वारा मुझे जानकारी लग रही है, अभी अब नगर पालिका जाकर पता किया जाएगा, और इनने किया है तो ये बहुत गलत है, और कहाँ खर्च किया उसको पता लगाया जाएगा। आपने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष और सीमों की जुगलबंदी की वजह से लाल फीताशाही, तानाशाही जी रवैया अपनाया जा रहा है, तो उसकी क्या वजह है कि भाजपा के जो पार्षदों के माध्यम से नगर पालिका अध्यक्ष को चुना गया है, डायरेक्ट नगर पालिका अध्यक्ष का निर्वाचन कार्य नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में पार्षद को स्वतंत्र है विरोध करने के लिए, तो पार्षदों के माध्यम से विरोधाभास भी दिखाई नहीं दे रहा। इस विषय पर मेरी पार्षदों से चर्चा हुई थी। पार्षद देखिए क्या है, 15 माह से इसलिए शांत है कि हमारी ही परिषद है और हमने ही अध्यक्ष को चुन के बैठाया है। हमने हमारे जो पार्टी के उच्च अधिकारियों को समय समय पर उनको अवगत कराया कि भाई यहाँ इस तरह का चल रहा है, उनके द्वारा भी अध्यक्ष को समझाइश दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अध्यक्ष जिस तरह से पार्षदों की उपेक्षा कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। इसी वजह से मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, और इस विषय में 28 जनवरी के बाद पार्षदों की एक बैठक आहूत की जाएगी। उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि धरने को कैसा रूप दिया जाए, क्या करना जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि करना तो है। क्योंकि कब तक हम 15 माह से हम लोग आज ठीक होगा कल ठीक होगा करके चला रहे हैं, हमारे अध्यक्ष को कर रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष समझने को खाली नहीं कि भाई पार्षदों का भी मान सम्मान है। पार्षद कुछ नहीं चाहता, पार्षद सिर्फ मान सम्मान चाहता है। इसी तरह इनने भी मठारदेव मेले के जो कार्ड थे, कार्ड वितरण में आज से पहले जितने अध्यक्ष हुए वे सीएमओ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बन पड़े तो पीआईसी मेंबर्स, ये लोग जाकर कलेक्टर, एसपी और हमारे जिले के पदाधिकारियों को निमंत्रण कार्ड देते थे। लेकिन इस बार 15 माह में देखने को आ रहा है कि किसी भी कार्यक्रम के कार्ड देना हो या किसी भी कार्यक्रम को करना हो, सीएम और अध्यक्ष दोनों मिलकर कर लेते हैं। उपाध्यक्ष को भी दरकिनार करके रखा है इनने। मठारदेव मेले के कार्ड देने ये लोग बैतूल गए, उसमें उपाध्यक्ष को पूछा नहीं। इसके अलावा भी जो 22 जनवरी को नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी मंदिर, मठ और जो धार्मिक स्थल है वो आ रहे हैं, उन धार्मिक स्थलों के रंग रोगन के अलावा वहां पर सज्जा द्वार भी करना था, उसमें भी पक्षपात करने का मामला ऐसा प्रकाश में आया। बिल्कुल सही बात है, हुआ है इस तरह से। इनने चेहरे देखकर सामग्रियों का वितरण किया है, कई जगह दिया है, कई जगह दिया ही नहीं है। मुझे जानकारी लगी है कि काली माई में कहीं एक मंदिर में अध्यक्ष जी का नाम तक नहीं लिया गया कार्यक्रम में। काफी वहां के भक्त लोग नाराज थे अध्यक्ष से, उनकी कार्यप्रणाली से। सबसे प्राचीन मंदिर है काली माई का, और वहां पर जन सहयोग से सभी कार्यक्रम का आयोजन होते रहता है। वहां पर मैंने भी ऐसा सुना कि उनके माध्यम से 200 या 300 दिए पहुंचाए गए थे, जबकि उस मंदिर में 3100 दीप प्रज्वलित किए गए थे, और वो सार्वजनिक स्थान है, किसी की व्यक्तिगत कोई संपत्ति नहीं है। वहां पर नगर पालिका अध्यक्ष का सम्मान करना अथवा न करना ये कोई मायना नहीं रखता। कार्यक्रम जो था वो धार्मिक था। आपके हिसाब से क्या लगता है कि अध्यक्ष और सीमों की जुगलबंदी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को नुकसान उठाना पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस मामले में जो भारतीय जनता पार्टी का सारणी मंडल जो संगठन है उसमें आपने अपनी बात रखी कि नहीं? जी, मैं अध्यक्ष जी को कई बार अपनी बात बता चुका हूं। वे भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नगरपालिका अध्यक्ष से कह चुके हैं, बोल चुके हैं, लेकिन उनकी बातों का भी उनके ऊपर, नगरपालिका अध्यक्ष के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। मतलब कुल मिला के ये माना जाए कि 15 माह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, उपाध्यक्ष की उपेक्षा का जो शिकार आप दंश झेल रहे हैं, उस दंश की वजह से 28 जनवरी के बाद शंखवादन करेंगे इस नगर पालिका। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नगर पालिका के विरोध में भाजपा के पार्षद धरने पर अवश्य बैठेंगे, ये तय है। उसके लिए हम एक बैठक आहूत करेंगे जिसमें सारे पार्षदों को बुलाया जाएगा, सबके विचार सुने जाएंगे और उसके बाद में अपना अगला कदम उठाया जाएगा। धन्यवाद आपको हमसे चर्चा। मंडल अध्यक्ष जी नमस्कार। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो चुकी है। सोशल मीडिया पर और अखबारों में ऐसा समाचार प्रकाशित हुआ है। इस संबंध में आपको जानकारी है या नहीं? सोशल मीडिया और पत्राचार के माध्यम से मैंने जानकारी देखी है और पढ़ी है
नगर पालिका अध्यक्ष जी एवं सभी पार्षद के बीच में जो चल रहा है उसकी जानकारी मुझे लगी है। मैं पार्षद एवं नगर पालिका अध्यक्ष जी को दोनों को सभी पार्षदों के साथ में माननीय जिला अध्यक्ष जी के साथ संगठन के साथ बैठाकर दोनों की समस्या सुनकर और बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाएगी। आखिर ऐसी क्या स्थिति निर्मित हुई कि नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ केवल 15 माह में भाजपा के पार्षदों को मोर्चा खोलना पड़ा है? अब इन नगर पालिका अध्यक्ष जी और पार्षदों के बीच में क्या विवाद है, यह जानकारी हम जिला संगठन के माध्यम से, जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से दोनों को बैठाएंगे और समस्या सुनकर इसका बीच का निर्णय निकालकर दोनों की समस्या को हल करेंगे।